सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कुरान खानी में, रमज़ान शरीफ में या आम दिनों में। कुरान खानी में, रमज़ान शरीफ में, तरावी में सुनते सुनाते हैं। कुरान हकीम के मकासद क्या हैं, आइए आज समाअत करते हैं। कुरान करीम खुदाए ताला का वो मुक़द्दस कलाम है जो वही के ज़रिया रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्बे ज़रूरत 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा नाजिल होकर हम तक नाकाबिल शक तवातुर के साथ यूँ पहुँचा है कि एक लफ्ज़ या एक हर्फ तो बहुत दूर की बात रही, महज एक नुक्ता का तगय्युर और तबद्दुल भी नहीं। रमज़ानुल मुबारक का महीना इसके नुज़ूल का महीना है, जिसकी इब्तिदा शब क़द्र में हुई। इसी मुक़द्दस रात में ये सहीफ़ा समाए आलम पर उतारा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त पहली आयत करीमा नाजिल हुई, उस वक्त आप हिरा के गार में तशरीफ़ फरमा थे। ये उमर शरीफ के 40वें साल का वाक़या है। इल्म तौक़ीत व सिनीन के बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि नुज़ूल कुरान का आगाज़ रमज़ान शरीफ की 17वीं तारीख से हुआ। ये शब जुमा की बात है। उस वक्त सिन्न नबूवत का पहला साल और सिन्न विलादत का 41वां साल था। सिन्न ईस्वी के हिसाब से इसकी तारीख 14 या 17 अगस्त 610 ईस्वी करार पाती है। आयत इक़रा के नुज़ूल के बाद हस्ब मौका आयतें और सूरतें उतरती रहीं, जिनमें मक्की, मदनी, सफ़री, हज़री, लैली व नहारी और अर्ज़ी व समावी गर्ज़ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। कुरान पाक का नुज़ूल हुआ तो अरब की आम आदत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने इसे बर ज़ुबान याद रखा और हमेशा के लिए ये अजीम सिलसिला जारी फरमा दिया। और साथ ही साथ साहिब कुरान के ज़रिया इसकी किताबत का एहतमाम भी यूँ अमल में आया कि जिस वक्त कोई आयत उतरती उसी वक्त इसे लोगों को याद कराने के साथ साथ आप तरतीब के लिहाज से इसका मकाम बताते और किसी कातिब को तलब फरमाकर उसे लिखवा देते थे। अहद नबवी के बाद कुरान पाक की जमा व तरतीब का अहद आता है और इस ताल्लुक़ से अहद सिद्दीक़ी और अहद उस्मानी में खिदमत कुरान की तफसीलें मशहूर व मारूफ हैं। यहाँ फिल वक्त इन बातों का इयादा मकसूद नहीं, बल्कि सिर्फ उस सवाल के ताल्लुक़ से चंद बातें बतौर तबर्रुक आपके हवाले करना मतलूब है कि नुज़ूल कुरान के बुलंदो बाला मकासद क्या हैं। इस सवाल पर अगर कम से कम लफ्ज़ों में कुछ कहना मकसूद हो तो बात यूँ मुख्तसर की जा सकती है कि नुज़ूल कुरान के सिर्फ दो मकासद हैं, एक तामीर इंसानियत और दूसरा इरफान इलाही। भला कौन नहीं जानता कि इस मुक़द्दस किताब ने तमाम बनी नौ इंसान को अपना मुखातब बनाया है और इंसानों के सभी तबका की इस्लाह और दुरुस्तगी के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ बल्कि तमाम तर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उसूल व ज़वाबित इन्हें समझाया है। इस मुक़द्दस किताब ने मादियत और रूहानियत में तवाज़ुन कायम रखते हुए ये बताया है कि इंसान क्या है और इसकी फितरी रुझानात क्या क्या है, और इसी के साथ साथ अरूजो ज़वाल और कामयाबी व नाकामी के कवानीन व अहकाम बयान करके फलाह व रुस्तगारी की तमाम राहें खोल दी हैं। कुरान करीम ने अगर एक तरफ इंसानियत की फलाह व तामीर के लिए मुकम्मल दस्तूरुल अमल पेश कर दिया है, तो दूसरी तरफ इस मुक़द्दस किताब ने आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले खालिक व रब के इरफान की जानिब भी मुकम्मल रहनुमाई की है, ताकि हवा व हवस में मुब्तला होकर इंसानों में गुरूर व तमकुनत, बाहमी अदावत व नफरत और गुमराही व बेदीनी पैदा न हो। इसी मकसद से इस मुक़द्दस किताब ने अंबियाए साबिक़ीन के हालात से बाखबर करके ये हकीकत रोशन कर दी है कि जो लोग इस पाकीज़ा सहीफ़ा की हिदायत और रहनुमाई पर अमल पैरा होंगे वही अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर हमेशा की मसरतों से सरफराजी पाएंगे। ऐसे ही इंसान अपनी ज़िंदगी की तामीर में कामयाब होने के साथ साथ खुदावंद कुद्दूस के इरफान में भी कामरानी से हमकिनार होंगे और ऐसे ही नेक बंदे अमन व इंसाफ और सकाफती इंसानी की सालिह कदरों को फ़रोग़ देने के लायक भी हो सकेंगे। किताब इलाही ने
अपने नुज़ूल के मकासद को जा बजा निहायत ही साफ सुथरे अल्फाज में खुद ही बता दिया है कि यह आखिरी आसमानी सहीफा बनिए नौ इंसान को जलालत व गुमराही के अंधेरों से निकाल कर हिदायत व फलाह की अवधि रोशनी में लाने के लिए नाजिल फरमाया गया। इस किताब मुकद्दस के वो दावे जो तकमील जामियत से रिश्तामंद हैं, दरअसल इसके बुनियादी मकासद के मंजर से कतन अलग नहीं। यहाँ अगर अंबिया किराम के हालातों मोजज़ात की तफसील और गुज़श्ता उम्मतों की इबरतनाक वाक़यात के मुख्तलिफ पहलू पेश किए गए हैं, या जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से रग़बत दिलाने और डराने का मजमून बयान किया गया है, तो यकीनन ये सब कुछ इसके मकासद नुज़ूल ही के तहत आते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में जज़ा व सज़ा की जो तफसील आई है, दुनिया की नापायदारी की तरफ जिस तरह बार बार तवज्जो दिलाई गई है, जिस तरह हराम व हलाल के हुदूद मुतय्यन किए गए हैं और अखलाकियात, इबादात व अमाल, मुआमलात, खुलूस नीयत, तज़किये नफ्स और हुस्न मुआशरत वगैरह के मसाइल व अहकाम और बुनियादी उसूल व क़वाइद की जिस तरह मुकम्मल तशरीह की गई है, इससे साफ जाहिर है कि ये मुक़द्दस किताब तमाम इंसानों की ज़िंदगी और बंदगी के सही तरीके से आगाही के साथ इन्हें इंसानियत की तामीर में मशगूल देखना चाहती है। और इसका मकसूद असली ये है कि दुनिया के सारे इंसान खुदाए वाहिद की इबादत व इताअत और उसके रसूल की फरमाबरदारी के अकीदे पर मुत्तफिक और उसके लिए अमल खैर व सुन्नत पर पूरी तरह कारबंद हो जाए। ये चंद बातें नफ्स मौजू पर महज एक इशारा हैं, वरना सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।